हुजूर दा मिलाद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद 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 रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे जिन्ना घर विच महफिले मिलाद होवेगी या रसूल अल्लाह जिन्ना घर विच महफिले मिलाद होवेगी दसो किवें उन्हां घरां विच फसाद रहणगे 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 जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे रोज़ा वेखिया हुजूर दा सरूर आ गया या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह रोज़ा वेखिया हुजूर सरूर आ गया ओदे दर्दे नज़ारे सदा याद रहणगे ओदे दर्दे दोनों हाथ उठाइए सदा याद रहणगे जो चाहता है ओदे दर्दे नज़ारे सदा याद रहणगे ओदे दर्दे नज़ारे सदा याद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे नाराए तकबीर नाराए रिसालत या रसूल नाराए रिसालत नाराए हैदर ए जुल्फा मदनी दिया कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा कुल्ली अपनी सजाई दोनों हाथ बैठा उठाइए आस हाथ नीचे न रहे छोड़ छोड़ के पिछले दो ही हाथों को उठाइए जिसका कीदा है आज सब गर्म हो जाए कोई हाथ नीचे न रहे छोड़ छोड़ के कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा छुमो मेरे बेड़े हुजूर आना हाथों को उठा के हुजूर आना मेरे बेड़े हुजूर आना मेरे बेड़े हुजूर आना मेरे बेड़े हुजूर आना ताई महफिल सजाई बैठा कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा तो खाली पल्ले तेरी रहमत दी बल्ले बल्ले अमला तो खाली पल्ले तो खाली पल्ले अमला
मेरा करके सोना सोना करके सोना जिक्र तेरा बात अपनी बनाई बैठा करके सोना जिक्र तेरा बात अपनी बनाई बैठा कुल अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा मेरे बेड़े दोनों हाथ उठाइए झूम झूम मेरे बेड़े हेलो 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 मेरे बेड़े हसूर आमना बताई महफिल सजाई बैठा कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा चल के जिबरी सिदरा तो आया रब दा पैगाम मैं आ सुनाया चल के जिबरी सिदरा तो आया रब दा पैगाम मैं आ सुनाया अर्श अपना है हबीबा अर्श अपना है हबीबा अर्श अपना सोना है हबीबा तेरी खातिर सजाई बैठा कुल अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर मुर्शिद जीवे मुर्शिद जीवे हक के सच्चे दोस्तों ने फरमाइश थे दो शार पढ़ के फिर उसके बाद इजाज़त ए जुल्फा मदनी दिया इना जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया इना जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया इना जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया बाबा कुल जामन जदों नाज़िल होंदा है कुरान जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया इना जुल्फा तो मैं जिंदवारा इना जुल्फा तो मैं जिंदवारा बारा इना जुल्फा तो मैं जिंदवारा इना जुल्फा तो मैं जिंदवारा हसनैन दिया ने मोहारा जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया इना जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया इना जुल्फा ते सोना इमामा 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 सबा लख नबी कर दे सलाम आए जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा दोनों हाथ उठाइए कोई हाथ नीचे ना रहे कोई जुल्फा छल्ले और छल्ले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कोई जुल्फा छल्ले और छल्ले सारा जग सोना मेरे आका तो थल्ले और थल्ले जिसका कीदा है हाथ नीचे रखेगा दोनों हाथ उठा के जुल्फा मदनी दिया तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया
मदनी दिया ना जुल्फा दी शान निराली 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 सजे मोड़े ते कमली खाली ए जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया ना जुल्फा ते जेड़ी पग वे 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 ना जुल्फा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जुल्फा ते जेड़ी पग वे सबा लख नबियां दी लज में ए जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा मदनी दिया जुल्फा ए जुल्फा जिवें मेरा पीर सोना 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 ए 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 जिवें मेरा पीर सोना कोई तार सुरंगिया दी ओ जिवें मेरा पीर सोना कोई तार सुरंगिया दी ओ नाले खाजा तेरी नौकर ओ नाले खाजा तेरी नौकर नाले तेरे संगिया दी ओ नाले खाजा तेरी नौकर नाले तेरे संगिया दी ओ नाले खाजा तेरी नौकर नाले तेरे संगिया दी ओ नाले खाजा तेरी नौकर नाले तेरे संगिया दी जीवे मेरा पीर सोना 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 ए जीवे मेरा पीर सोना 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 ए जीवे मेरा पीर सोना 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 ए जीवे मेरा खाजा सोना 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 ए जीवे मेरा खाजा सोना 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 ए जीवे मेरा खाजा सोना कोई बदल गरजदा ए जीवे मेरा खाजा सोना कोई बदल गरजदा ए ओ खाजा मेरा एडा सोना ओ खाजा मेरा एडा सोना बंदा मुड़ मुड़ तकदा ए ओ खाजा मेरा एडा सोना ओ खाजा मेरा एडा सोना ओ खाजा मेरा एडा सोना बंदा मुड़ मुड़ तकदा ए जीवे मेरा पीर सोना 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 ए जीवे मेरा पीर सोना 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 ए जीवे मेरा पीर सोना 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 ए जीवे मेरा पीर सोना कोई टांगे जंग जांदे जीवे मेरा पीर सोना 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 ए जीवे मेरा पीर सोना कोई टांगे जंग जांदे खाजा दे लड़ लग जा खाजा दे लड़ लग जा लग जिंदगी नो रंग जांदे ओ खाजा दे लड़ लग जा ओ खाजा दे लड़ लग जा लग जिंदगी नो रंग जांदे जीवे मेरा पीर सोना तमाम दोस्त मुलाकात करके पीछे पीछे खुल के अपनी शिष्ट जगह तशरीफ रखो। तमाम दोस्त मुलाकात करके पीछे पीछे खुल के तशरीफ रखो।
मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे हक के। सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर हाफिज सलीम अहमद यूसुफ साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे सन। जिन दिनों रातों सुकून मिले हैं जरी मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। पिछले दोस्त भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो चाहता है आज की शब कर्म हो जाए दोनों हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। कि वेखी अवलड़ा अबोल ना बोल बैठी, कि वेखी अवलड़ा अबोल ना बोल बैठी होंदे खसम नाराज बड़ बोलियां दे। पावें कोल होन हम शक्ल पावें बड़े फर्क होंदे विच गोलियां दे। जेड़े यार दी रज़ा विच रहन राजी, जेड़े यार दी रज़ा विच रहन राजी कम सवर जांदे ओना गोलियां दे। उतर गईयां नु सरदार पैन तके खसमां वालियां नु झूठे डोलियां दे। कहिए सुभान अल्लाह। जिसको समझ आ रही है बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। पिछले दोस्त भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। पिछले दोस्त भी किए सुभान अल्लाह। बिला तखीर बिला तमहीद मेरे हुजूर पीर तरीक़त रहबरे शरीयत अजीम आलम मुबल्लिग़ इस्लाम हुजूर वाला शान हुजूर अलहाज हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्दिदी मोहरवी मरकज़ मीर तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान बानिए तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान डेरा अल्लाह वाला मुल्तान शरीफ। आप हजूर ख्वाजा सरकार का बयान शरीफ शुरू होना चाहता है। जो दोस्तों को मोबाइल फोन है अपने मोबाइल फोन की बैल बंद कर दियो ताकि दौराने बयान तुहाडे मोबाइल फोन बैल बजन दे नाल बयान के अंदर खलल पैदा ना होवे। जिन्हां दोस्तों को मोबाइल फोन है अपने मोबाइल फोन की ट्यून बंद कर दियो ताकि तुहाडे मोबाइल फोन बैल बजन दे नाल बयान के अंदर खलल पैदा ना हो। बिला तखीर बिला तमहीद मेरे हुजूर पीर तरीक़त रहबरे शरीयत अजीम आलम मुबल्लिग़ इस्लाम हुजूर अलहाज हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्दिदी मोहरवी मरकज़ी अमीर तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान बानिए तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान डेरा अल्लाह वाला मुल्तान शरीफ। आप हजूर ख्वाजा सरकार का बयान शरीफ शुरू होना चाहता है। जो दोस्तों को मोबाइल फोन है अपने मोबाइल फोन की बैल बंद कर दो ताकि तुहाडा मोबाइल फोन बजन दे नाल बयान दे अंदर खलल पैदा ना होवे। तमामिया बाब आवाज़े बुलंद कलमा हक बुलंद करो पढ़ो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दिल की अथा गिराइयों से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे अहबाब बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मोहतरम दोस्त हज़रत सूफ़ी अरशद सिद्दीकी साहब को और इनके तमाम हल्का अहबाब को जिन्होंने आज की इस हसीन पुरौनक
महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई हुई इस महफिल को, इनके चरागां को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आप तमाम अहबाब जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर आप तमाम अहबाब को आज के इस रूह परवर प्रोग्राम में शिरकत पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। दुआ गो अल्लाह करीम आपका आना, बैठना, खर्च करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अहबाब, ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज हमारा ये इकट्ठ कोई सियासी इकट्ठ नहीं है। हमारा मिल बैठना कोई किसी पंचायत के लिए नहीं है। हम सब के सब खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ याद खुदा और याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, फरमाया अल्लाह करीम उन लोगों को उस वक्त तक अलग अलग करके अपने घरों में नहीं भेजता जब तक कि उनको बख्शिश का परवाना नहीं अता फरमा देता। अल्लाह ताला किसी न किसी बहाने से बिठाए रखता है उन्हें। अल्लाह चाहता है बह जा, हाले ही बह जा, हाले ही बह जा, तेनू भी बख्शिश दा परवाना अता फरमाना है। सुभान अल्लाह। ये वो पाक महफिलें हैं जहां कभी कोई बदबख्त नहीं आता। आप यकीन करें अगर कोई बदबख्त आ जाए तो फिर वो बदबख्त नहीं रहता। अल्लाह करीम उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील फरमा के उसे दाखिले जन्नत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कितनी देर हो गई महफिल सजी हुई है, कैसे ख़त्म शी पड़ा जा रहा था। या अल्लाह, या अजीज़ो, या वदूदो, या करीमो, या वहाबो, या हय्यो, या कयूम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा या कादी अल हाजात, या दाफी अल बलियात, या हल अल मुश्किलात। सुभान अल्लाह। ऐसी महफिल में क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है अना जलीसो मन ज़ाकरनी। अल्लाह फरमाता है मैं जाकिर का खुद हम नशीन होता हूं। जहां मेरा बंदा बैठकर मुझको याद करता है, मैं अल्लाह वहीं उसको याद करता हूं। वो मुझको मेरे नाम के साथ याद करता है, मैं अल्लाह उसको अपनी रहमतों के साथ याद करता हूं। कितनी खुशबख्ती की बात है? तुहाडे पीर साहब तुहाडे कोल आके बैठे होण, खुश होंदे हो, दमाला पांदे हो, आह साडा मुर्शिद आ गया, साडा बाबा आ गया। तो जब ये पता चले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आ गए हैं, सुभान अल्लाह। हा हा हा। पता लगे रब्बे करीम मेरे पास है। किधर पास है? मेरे ये बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है। अल्लाह फरमाता है कि मैं पास होता हूँ। आना जलीस हो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है। आना जलीस हो मन जाकरनी, मैं जाकिर का हम नशीन होता हूँ। जहां वो होता है वहीं मैं होता हूँ। वैसे वो हर जगह है, कोई जगह भी उसकी रहमत से, उसके करम से खाली नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। अल्लाह फरमाता है नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तेरी शाह रग से ज्यादा करीब हूं। मैं यहां अपनी रहमतों के साथ मौजूद हूं। और जब मेरा बंदा या बंदी मुझको याद करते हैं मेरे नाम के साथ, तो मैं उनको अपनी रहमतों के साथ याद करता हूं। मौला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, पस तुम मुझको याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। पस तुम मुझको, पस तुम मुझको, पस तुम
मुझको क्या करो, याद करो। जिवें होंदे ना कि गल मुकदी मुकाओ, रब फरमांदा है मुकदी मुका, बस मैनू याद कर, मैनू याद कर, मुझको याद करो। और फरमाया अज़कुरकुम, मैं तुमको याद करूंगा। या अल्लाह मुझे याद करेगा, फरमाया तुझको याद करूंगा। या अल्लाह तू मुझको, तू मुझको, तू मुझको याद करेगा, हां मैं तुझको याद करूंगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह है, अल्लाह जो खालिक अर्ज़ो समा है, मालिक कायनात है, मुदब्बिर कायनात है, मुसव्विर कायनात है। वो अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू जो अपनी शान में खुद फरमाता है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहू आलिमुल गैब वश्शहादत हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह अम्मा युशरिकून। सुब्हानल्लाह। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह वो है कि जमीन व आसमां उसके नाम की तस्बीहें करती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वो अल्लाह जो कुन का इशारा करता है, कहता है कुन हो जा, हो जाता है। वो अल्लाह फरमाता मेरा बंदा मुझको याद कर, मैं तुझको याद करूंगा। उस बेबस बंदे को याद जिसकी आंख में कोई रेत का जर्रा चला जाए तो वो बेचारा परेशान होकर आंखें मल रहा होता है। उस बेबस बंदे को अल्लाह याद कर रहा है जिसकी आंख में रेत का जर्रा पड़ जाए, उसकी अपनी पलक का बाल टूटकर अंदर जा गिरे, वो बेचारा बेचैन होता है। ऐसा बेबस बंदा कहीं उसको खारिश होती है, लाख हाथ को काबू करने के बावजूद मजबूर हो जाता है। उसे नहीं महसूस होता कोई सामने देखने वाला क्या कहेगा, काबू करता है, बर्दाश्त करता है, मगर नहीं। ऐसा बेबस बंदा कि लाख कोशिश कर रहा है कि नहीं अभी मैं मीटिंग में हूं, मैंने अपना यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना, पेशाब करने के लिए नहीं जाना, मगर मजबूर हो जाता है। पेशाब आया, कह रहे जी सर 1 मिनट ठहरो मैं हुणे आया। वो बंदा गया। ऐसा बंदा अगर शुगर लेवल उसका लो हो जाए, हाथ उसके कांपने लग जाते हैं, गर्दन यूं होने लग जाती है, शुगर और नीचे आ गया, तबीयत और खराब हो गई, शुगर लेवल और नीचे आ गया, पता लगा बंदे की आंखें ऊपर हो गई, पता लगा बंदा बेबस हो गए पड़ा है, बैकी बैकी बातें करता है, बीपी लेवल नीचे आ गया बंदे का, बंदे की हालत खराब हो गई, जुबान लड़खड़ा रही है, हाथ हिल रहे हैं, अंगूठा हिल रहा है, हाथ कपकपा रहे हैं। बंदे की बेबसी का ये आलम है। लाख जिस पे खर्च करता है, जिससे मोहब्बत करता है, वो उसके सामने कहीं और रजू कर जाता है, उसकी बीवी छोड़ के चली जाती है, कुछ नहीं कर सकता। बंदे की बेबसी क्या पूछोगे। वो पढ़ लिख के फारिग हो जाता है, जॉब के लिए मारा मारा फिरता है, उसे जॉब नहीं मिलती, पढ़ पढ़ के रातें काली कर देता है, एग्जाम में फेल हो जाता है, मार्क्स अच्छे नहीं लेता। बंदे की बेबसी कहां कहां नहीं पूछोगे। आप हर जगह गौर करें तो बंदा बेबस है, मगर कमाल आफरीन है। एक तरफ बेबस बंदा, बेचारा बंदा, और दूसरी तरफ वो अल्लाह जल्ला जलालहू जो कुन का इशारा करे, कहे कुन, आसमान को कहे हो जा, हो गया, जमीन को इशारा करे कुन फायकुन, हो गई, पहाड़ों को इशारा करे कुन, हो जाओ, पहाड़ हो गए, दरियाओं को इशारा किया कुन, समुद्रों को इशारा किया कुन,
कुन हो जाओ, हो गए। अल्लाह अकबर। कायनात की हर एक शय को कुन के इशारे से बनाया। फरमाया कुन फाया कुन, कहा हो जाओ, बस हो गए। हो जा, हो गए, हो जा, हो गया। बन जा, बन गया। ओए वो खाले के कायनात, माले के कायनात, रब्बे कायनात, जो कि रेंगते कीड़ों को रिज्क देता है, धाड़ते जानवरों को रिज्क देता है, उड़ते परिंदों को रिज्क देता है, समुद्री मखलूक, आबी मखलूक, जमीनी मखलूक, इंसानों को, जिन्नात को रिज्क देने वाला वो रब्बे कायनात, माले के कायनात, खाले के कायनात, वो अल्लाह जल्ला जलाल हु अम्मन वाल हु, वो फरमाता है मेरा बंदा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझको याद कर, मैं तुझको याद करूंगा, तुझको। हा 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 हा। कहो अल्लाह, फिर बोलो अल्लाह, फिर बोलो अल्लाह। मैं तू मुझको याद कर, करीम कह के याद कर, रहीम कह के याद कर, रहमान कह के याद कर, रहीम कह के याद कर, सत्तार कह के याद कर, कहार कह के याद कर, जब्बार कह के याद कर, हय्यो कय्यूम कह के याद कर, हन्नान कह के याद कर, मन्नान कह के याद कर। मेरा बंदा तू मुझको याद कर, एक मर्तबा, मुझे इज्जत की कसम मैं 70 मर्तबा तुझको याद करूंगा, तुझको। अपने रब को याद किया करें, जेड़ा सानू पुछदा नहीं, असी ओदे पीछे वारी वारी जाने, ओदे उत्ते खर्चे कीती गए। जो हमारे मैसेज का जवाब देने को तैयार नहीं, हम उसको कहते हैं काइंडली एक मिस कॉल ही मार दो। मिस कॉल देख के हम मोबाइल चूम रहे होते हैं, सानू मिस कॉल आ गई सजना वालों। हाय बंदे, जेड़ा तेनू ना पूछे तू ओदे मगर दौड़ा लावे, ते जेड़ा अठे ले तेनू पूछे। नहीं जी मुझे तो नहीं पूछा हजरत साहब, वो आपको पूछता है, हमें कहां पूछता है। सिद्दीकी साहब को पूछता है, हमें तो नहीं पूछता। आपको नहीं पूछता। आप मुझे देख रहे हैं तो ये किसका करम है? आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ये किसका करम है? आप जुबान से जिक्र कर रहे हैं, ये किसका करम है? आप चल कर आए, ये किसका करम है? आपके हाथों की पकड़, आंखों की चमक, कान की समात, पांव का चलना, ये रिज्क का खाना, ये किडनीज की वर्किंग, स्टमक की वर्किंग, लंग्स की वर्किंग, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये अल्लाह के करम की मोहताज है। इसका मतलब ये कि अल्लाह देख रहा है हमारी तरफ। हाय हाय, वो ना वेखदा साडा की हाल होंदा, वो देखता है हमें। वो सिर्फ मेरा अल्लाह नहीं है, आप सबका है, वो कायनात का है। और खुदा की कसम वो सबकी सुनता है, सब दी सुनदा जे। हाँ पर एक गल है, मंदा किसे किसे दी, सुनदा सब दी। इन्ना रब्बी लसमियत दुआ, कि बेशक मेरा रब जो है वो मेरी दुआओं को सुनता है, सुनदा सब दिए, पर मंदा किसे किसी दी। आज हमने ये देखना है कि मंदा की दिए। आज हम थोड़ी सी इस बात पे डिस्कस करते हैं, मंदा की दिए। सुनदा ते सारे हैं दिए, सबकी सुनता है। वो फरमाता है कोई कीड़ा रींगे ना, वो कीड़ा जो मेरे सामने रींग रहा है, अल्लाह कहता है कि मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। मैं पत्ते की सरसराहट को सुनता हूं। पत्ता जब हिलता है ना, मेरे हुक्म के बगैर नहीं हिलता, मैं पत्ते की सरसराहट को सुनता हूं। कायनात के किसी गोशे में जो कुछ वाक़े होता है, चाहे वो अर्शे उला पे हो, चाहे तातर सरा में हो, हर चीज अल्लाह के सामने मुनकशिफ है, कोई चीज नहीं छुपी हुई। अल्लाह फरमाता है मैं अलीम हूं,
अल्लाह फरमाता है मैं खबीर हूं। और वो वसवसा दिल के अंदर, वो खटका जो दिल के अंदर है, अभी जुबान पे नहीं आया, वो वसवसा जो अभी दिल में है, दिमाग में शिफ्ट नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, अल्लाह फरमाता है मैं अलीमुन बेजाति सुदूर हूं, मैं दिलों के भेद को जानने वाला अल्लाह हूं। अल्लाह वो सुनता है सबकी, पर मंदा किसे किसे दी है, मानता किसकी है? वो मानता बादब लोगों की है, सुनदा सब दी है। मेरी तरफ देखना, जो हाथ यहां रखे और कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसकी भी सुनता है। और मेरी तरफ देखना, जो हाथ यहां रखे और कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसकी भी सुनता है। जो हाथ यहां रख के पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसकी भी सुनता है। जो हाथ यहां रख के पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसकी भी सुनता है। और मेरी तरफ देखना, जो हाथ यहां रख कर पढ़ते हैं उसकी भी सुनता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसकी भी सुनता है। और इधर देखो, जो हाथ यहां बांध कर पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसकी भी सुनता है। पर मानता किसकी है? मानता उसकी है जिसके अमल में अदब पाया जाता है। आपने स्कूलों की दीवारों के बाहर लिखा हुआ पढ़ा होगा, पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, इतने से थे जब आप स्कूल में पढ़ने जाते थे, जब कोई नहीं भी पढ़ने गया स्कूल में, स्कूल की दीवारों के बाहर आपने कभी ये फिक्रा पढ़ा है कि नमाजी बानसीब? पढ़ा है किसी ने? कारी बानसीब? आपने स्कूल की दीवार के बाहर कभी ये पढ़ा है हाजी बानसीब? पढ़ा है? आपने कभी ये पढ़ा है कि सखी बानसीब? आपने ये कभी पढ़ा है कि मुजाहिद बानसीब? आपने कभी ये पढ़ा है कि मुबल्लिग बानसीब? पढ़ा है? लेकिन आपने एक जुमला पढ़ा होगा, बाअदब बानसीब। बाअदब बोलो ना, बाअदब, बाअदब बानसीब। है हाजी, है हाजी, मगर है बेअदब, बेनसीब है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब है हाजी, मगर है बेअदब, बेनसीब है मुजाहिद, है बेअदब, बेनसीब है मुबल्लिग, है बेअदब, बेनसीब है नमाजी, मगर है बेअदब, बेनसीब है कारी, मगर है बेअदब, बेनसीब। अल्लाह की इज्जत की कसम, है नमाजी, नमाजी प्लस बाअदब बानसीब, जाकिर प्लस बाअदब बानसीब, हाजी बाअदब फिर बानसीब, मुबल्लिग प्लस बाअदब बानसीब, मुजाहिद प्लस बाअदब बानसीब। खुदाए काबा की कसम, जब तक अदब की दौलत शामिल हाल ना हो, न कयाम कबूल, न रकू कबूल, न कामा कबूल, न सजदा कबूल, न तशद कबूल, न जिक्र कबूल, न उसकी इबादत, न उसकी बंदगी, न उसकी रियाजत, कोई चीज काबिल कबूल नहीं। फरमाया मल्ला अदब लहू ला दीन लहू वला ईमान लहू वला शरीयत ला। फरमाया जिसके पास अदब नहीं, उसका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई शरीयत नहीं। कहा अदब आ गया, दीन आ गया, अदब आ गया, ईमान आ गया, अरे अदब आ गया, शरीयत आ गई। हाँ 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 हाँ, कहो सुभान अल्लाह।
फिर बोलो सुभान अल्लाह। दुआ करें ये अदब की दौलत नसीब हो जाए। कौन सी दौलत भला? बोलो ना। माँ का अदब। किसका? बोलो ना। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बड़ी तबलीग करते हुए, इतनी बड़ी दाढ़ी भी रखी हुई है, और फिर मैंने उनको माँ को गालियां देते भी देखा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि बड़ी जनाब अल्लाह अल्लाह करते फिरते हैं, अपने बाप को वो बेइज्जती करनी, डिग्रेड करना, गालियां देनी बयान से बाहर है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अदब की दौलत अता फरमा दे। एक वो शख्स जो शराब के नशे के अंदर धुत था और वो शराब में टुन था। बताते हैं कि वो चलते चलते उसकी नजर पड़ी कि जमीन पर एक कागज का पुर्जा पड़ा हुआ है। उसने वो कागज उठाया तो उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। क्या लिखा था भला? फिर कहिए जरा। हर नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें, यह सुन्नत है। हर नेक काम करने से पहले। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई खुश खत करके लिख दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसका लिखा अल्लाह करीम को पसंद आ जाए तो रब्बे करीम उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ करके उसे दाखिले जन्नत फरमा देता है। अगर आपके पास वक्त हुआ करे तो आप कागज कलम लेकर उसके ऊपर कम से कम डेली 50 मरतबा 100 मरतबा लिखा करें खुश खत करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरे केड़ी अदा यार नू पसंद आ जाए। हाय 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 हाय। बड़ी बरकत है बिस्मिल्लाह में। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह, खाबा करने से पहले बिस्मिल्लाह, कपड़े पहनने से पहले बिस्मिल्लाह, नंगे जिस्म नहीं, कपड़ा पहनने से पहले बिस्मिल्लाह, कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह, जूता पहनने से पहले बिस्मिल्लाह, कंगा करते हुए बिस्मिल्लाह, घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह, घर से वापस आते बिस्मिल्लाह। वो एक दुर्वेश तो ऐसे थे बात बात पे बिस्मिल्लाह, उनका नाम भी बिस्मिल्लाह मशहूर हो गया। बाबा बिस्मिल्लाह आ रहा है। अल्लाह जब बंदे से प्यार करता है ना, पसंद करता है, फिर उसको अपने नाम के साथ मौसूम कर देता है। अल्लाह वालों जैसे तुम्हें कोई देखता है, वो देखते कहते ओ देखो जी अल्लाह वाले आ रहे हैं। हाथों को उठा के जिक्र नहीं, कोई हाथ नीचे न रहे। आमीन आमीन। को सुभान अल्लाह। नहीं बाबा से बुलंद कहना है आपने। फिर कहें सुभान अल्लाह, फिर कहें सुभान अल्लाह, फिर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह जब खुश होता है ना तो क्या करता है, बंदे का नाम अपने साथ जोड़ देता है। किसी को लोग जानी कह के पुकारते हैं, किसी को शराबी कह के पुकारते हैं, किसी को फसादी कह के बुलाते हैं, किसी को डकैत कह के बुलाते हैं, तो किसी को चोर और किसी को डकैत कहते हैं, किसी को राशि कहते हैं तो किसी को सूद खोर कह के पुकारते हैं। और वो बंदा कहता है यार मैं तो किसी को दसिया ही नहीं कि मैं रिश्वत लेना, मैं तो नहीं दसिया मैं सूद खोर हाँ, मैं नहीं दसिया मैं बदकारी करदा, मैं नहीं करदा, मैं नहीं दसिया लुक लुक के मैं की करदा। खबरे लोगों को किवें पता चल गया है? किसी को पता चले ना चले उन्होंने तो पता है ना, उसे पता है। और वो फरमाता है वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। इज्जत मैं जिसे चाहूं इज्जत देता हूं, जिसे चाहूं जिल्लत देता हूं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में, बंदे के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। आप अमल चाहे खलवत में करें चाहे जलवत में करें,
छुप कर कहें चाहे लोगों के सामने करें, वो अल्लाह है जो देखता है। और अल्लाह उस खलवत के अमल पर उस बंदे का नाम रोशन करता है, बताता है कि ये बंदा कौन है। तो जब कोई बंदा अल्लाह अल्लाह करता है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों में उसके नाम को रोशन करता है। अल्लाह फरमाता है ये सारे जग च दस दे ये अल्लाह वाले ने। वो छोटा सा बच्चा ही क्यों नहीं ना होगा, उसने ऐसे सर पे ऐसे ताज रखना है, अपने सिलसिले की निशानी रखनी है उसने। और फिर जब उसने गली में से गुजरना है तो बच्चों ने बाजुकात एज ए तमस्कर, एज ए मजाक, एज ए लाफिंग उसकी तरफ देख के कहना है कि अल्लाह वाला जा रहा है। आपको कभी कोई इस तरह एज ए लाफिंग कह दे, मजाक के तौर पर इशारा करे, वो देखो अल्लाह वाला जा रहा है, आप टेंशन न ले लें, अपनी खुशबख्ती पे नाज करें। हदीस पाक में आता है अल्लाह वाले की पहचान क्या है, फरमाया इजारो ज़ोकिर अल्लाह, फरमाया अल्लाह वाले की पहचान ये है जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। आमीन को सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। ओहो कहंदा किड्डा खुश होई जांदा है, असी एदा मजाक उड़ांदे खड़े हैं, ये खुश होई जांदा है कि आहा जी हाय हाय हाय। बुल्ले शाह से पूछो, बाबा बुल्ले शाह कसूरी फरमाया करते थे, लोगी पागल पागल आखण तू आहो आहो आख, आओ असी पागल ही सही, सुभान अल्लाह। तो वो दीवाना कागज का पुर्जा उसने देखा, शराब के नशे में धुत था वो। उसने कागज के पुर्जे को उठाया, उठा के उसको खुशबू लगाई, लिखा हुआ क्या था भला, उसने उसको खुशबू लगाई, चुम्मा अखां ते लाया, उस नशे में धुत होके फिर भी कहता मेरे प्यारे मौला दा नां लिखिया है, पांव के नीचे पड़ा है, खुशबू लगा के ऊंची जगह पे जाके रख दिया। अब वो चला गया शराब खाने। वो शब जब आई, उसी शब रब्बे करीम ने शहर के वली कामिल को ख्वाब में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया और फरमाया उठ, मेरा एक बरगजीदा बंदा है बिशर, उसको जाके मेरा सलाम दे, उसे कहे अल्लाह सलाम देता है और अल्लाह फरमाता है कि मैंने तेरी खताओं को माफ करके तुझको मकाम महबूबियत अता फरमा दिया। अल्लाह 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 अकबर। वो बुजुर्ग की आंख खुली, उसने ख्याल किया, उसने कहा यार शहर के अंदर जो बिशर नाम का जो बंदा है वो तो एक ही है, वो तो शराबी है, पापी है, वो इस लायक नहीं है कि उसके लिए अल्लाह मुझको ये फरमाए। उस बुजुर्ग की फिर आंख लग गई, फिर उठे, फिर सोए, ख्वाब में फिर जियारत नसीब हुई, फरमाया उठ जाके उसको खुशखबरी दे। वो फिर सोच सोच के आधे हुए, फिर ख्याल आया, अगले दिन सोए, फिर ख्वाब के अंदर जियारत नसीब, जा उसको जाके मुबारकबाद दे। कहा अल्लाह वो कौन सा बंदा है, वो तो एक शराबी शख्स है, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं, तू मुझे फरमा, मैं जाके तेरा पैगाम देता हूं। रब ने फरमाया उसी का तो कह रहा हूं, उसी का कह रहा हूं, जा उसको मुबारकबाद दे दे, उसे कहे अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ करके तुझे मकाम महबूबियत अता फरमा दिया। वो बुजुर्ग वहां गए शराब खाने, वो शराब में धोता है, अंदर बैठा है, पी रहा है। बुजुर्ग बाहर खड़े हो गए, बंदे को अंदर भेजा, जा बिशर को जाके बुला कर लेकर आ। वो गया, उसने कहा कि बाहर एक बुजुर्ग तुझे बुला रहे हैं। बिशर कहने लगे मेरा उस बुजुर्ग से क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक, मैं शराबी आदमी, वो अल्लाह वाला बंदा है, मेरा उससे क्या ताल्लुक, मैं नहीं मिलता उससे।
उसने कहा जी वो आपसे मिलना नहीं चाहता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे उसको कह कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके तेरे पास आया हूं। जब ये सुना ना तो फर्ते मोहब्बत में मसरूर होकर वो बाहर आए। वो बाहर आए और आकर पूछा कि हुक्म करें। उस बुजुर्ग ने फरमाया पहले मुझको ये बता कि तेरे से नेकी क्या सरजद हुई है। उसने कहा आप कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कहना है मुझको। आपने फरमाया मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, मगर पैगाम बाद में सुनाऊंगा, पहले मुझको ये बता कि तेरे से नेकी क्या सरजद हुई है। तू तो अब भी शराब में धोता है, शराब खाने में बैठा है। उसने कहा और तो कोई याद नहीं पड़ता। मैं आ रहा था, रास्ते में कागज का पुर्जा पड़ा था, मैंने उसको गौर से देखा, उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा है मेरे प्यारे रब का नाम है, नीचे पड़ा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको उठाया है, उठा के उसको खुशबू लगाई है। मैंने उसे खुशबू लगाई है। खुशबू लगा के मैंने उसको चूमा, चूम के आंखों से लगाया और मैंने उस कागज के पुर्जे को ऊपर जाके रख दिया है अदब के अंदर। ये रब का नाम है, नीचे नहीं अच्छा लगता, इसको ऊपर होना चाहिए। कहा मैंने ये किया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए, वो रोकर फरमाने लगे वाह मालिक तू बेनियाज है। लोग 70-70 साल इबादत करते हैं, उन पे वो कर्म नहीं करता जो कर्म तूने एक मामूली अमल पे कर दिया है। इस पे कहा तुझे क्या मालूम, साला साल मैं इबादत करता रहा मगर उसके दीदार से महरूम रहा। आज तेरी खातिर मालिक ने मुझ पे कर्म किया, तेरी खातिर अल्लाह ने मुझे 3 बार दीदार अता फरमाया, 3 बार। तेरी नेकी इतनी पसंद आई है उसको। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ करके तुझे मकाम में महबूबियत दे दिया। जनाब बिशर ने शराब का जाम वहीं तोड़ दिया। बुजुर्ग को कहने लगे जा तू गवाह हो जा, आज के बाद शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा, मैं शराब से तौबा करता हूं। फिर मुंह को नहीं लगाई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब हराम है। फरमाया शराब बनाने वाला जहन्नमी, शराब बनाकर बोतल में डालने वाला जहन्नमी, गिलास में डालने वाला जहन्नमी, गिलास थमाने वाला जहन्नमी, शराब पीने वाला जहन्नमी, शराब पिलाने वाला जहन्नमी है। अस्तगफिरुल्लाह। आज लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर ने मुझको कहा है कि तुझे खांसी है, बलगम है, तो शराब पी ले तो ठीक हो जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने जिस दिन का शराब को हराम करार दिया, उसमें से हर तरह का नफा अल्लाह ने सलफ फरमा लिया। दुनिया का कोई डॉक्टर बड़े से बड़ा, वो चाहे यूके का हो, वो चाहे यूएसए का हो, यूरोप से ताल्लुक रखता हो, किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़ा हुआ हो, खुदाए काबा की कसम, वो चाहे लाख दलीलों से कहे कि शराब में नफा है, हर दलील को हम मुस्तफा के एक फरमान से रद्द करते हैं कि मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने शराब से नफे को सलब कर लिया तो सलब कर लिया, अब शराब कोई नफा दे सकती नहीं। तो शराब से तौबा कर ली, जबीनों को सजदों से सजा लिया, जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी हो गया। अब वो दीवानावार, वो जो जिस दीवानगी से शराब पिया करता था ना, उससे कहीं बढ़कर दीवानगी में वो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा गर्क हुआ। अब वो उठता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, बैठता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, लेटता है तो अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह वालो
अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाओ, अल्लाह को झूम कर याद करो, मस्ताना वार याद करो, दीवाना वार याद करो। खुदा के बंदो, कितना वो करीम रब है, वो कुछ ना देता तो भी मालिक था, उसने तो सब कुछ अता फरमा दिया। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ईमान वालों की पहचान ये है वो जब उठते हैं अल्लाह को याद करते हैं, जब वो बैठते हैं अल्लाह को याद करते हैं, जब वो लेटते हैं अल्लाह को याद करते हैं। उन्हें जब देखो जहां देखो वो तुम्हें मौला को याद करते नजर आएंगे। अल्लाह बिशराफी खूब याद करते। और हदीस पाक में आता है जब बंदा याद करता है ना अल्लाह को, चलते हुए अल्लाह को याद करता है, हदीस पाक में आता है कि फरिश्ते उसके पांवों के नीचे पर बिछा देते हैं। आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, आप भी दरियों और कारपेट पे नहीं बैठे, हदीस पाक के मुताबिक फरिश्तों के परों पे बैठे हुए हैं। बिशराफी चलते जिक्र करते। फिर अल्लाह ने क्या किया, पर्दे हटा दिए, हिजाब हट गए, हर चीज मुनकशिफ हो गई। और जनाब बिशर ने देखना शुरू किया कि फरिश्ते उनके पांव के नीचे पर बिछा रहे हैं। रोने लग पड़े, मालिक मैं इस लायक नहीं हूं, मैं एक पापी शख्स हूं, ये तेरे बरगजीदा फरिश्ते हैं, लाखों बरस से जो तेरी बंदगी करने वाले, तुझको याद करने वाले, ये मेरे पांव के नीचे पर बिछा रहे हैं, मुझको अच्छा नहीं लगता। मगर उसका कानून है, फरिश्तों को कहा पर बिछाओ, उसने जूती उतार दी, नंगे पांव चला करते। लोगों ने कहा किस लिए नंगे पांव फिरते हो? कहा इसलिए फरिश्ते पांव के नीचे पर बिछाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इनकी बेअदबी नहीं करना चाहता। कर्म जब बढ़ता है तो अदब बढ़ जाता है, अदब बढ़ता है तो कर्म बढ़ता है, और जब कर्म बढ़ जाए तो अदब बढ़ जाता है। और सुनो, जब कभी आपकी दुआओं में कबूलियत पैदा हो जाए, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, लोग आपके गिर्द घूम रहे हो, तो अहबाब फिर ख्याल करना कि कोई बेअदबी वाक़ई ना हो जाए, क्योंकि बेअदबी उरूज को जवाल की तरफ ले आती है और अदब जवाल को उरूज में तब्दील कर देता है। अल्लाह नंगे पांव फिरते थे। और अहबाब फिर एक दिन क्या हुआ, एक बुजुर्ग का बगदाद शरीफ में आना हुआ। अल्लाह ने शहर के जानवरों को हुक्म दे रखा था, जहां जहां से मेरा ये बरगजीदा बंदा गुजरे ना, इसके रास्ते को आलूदा ना करना, गलाजत ना फेंकना। अरे इंसान तो कुजा, जानवर उसका अदब करते हैं जो अल्लाह का अदब करता है। वो बुजुर्ग जब आए, उन्होंने आकर देखा रास्ते में गोबर पड़ा है, लीद पड़े हैं। उन्होंने सरदा खींची, कहने लगे ओह बिशर फोत हो गया। मुरीदैन ने क्या, हजूर आपको कैसे इल्म हुआ? कहा चलो उसके घर पता करते हैं। जब गए तो हजरत का जनाजा तैयार था। उन्होंने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? आपने फरमाया मेरे अजीज, ये वो अल्लाह का बरगजीदा बंदा था, जब ये जिक्र करता फरिश्ते पांव के नीचे पर बिछाते, उनके अदब की खातिर नंगे पांव चलता। अल्लाह ने जानवरों को हुक्म दिया, इसने मेरे फरिश्तों का अदब किया है, तुम इसका अदब करो। आज जब मैंने देखा रास्ते गंदे हुए हैं, आलूदा हैं, मैं समझ गया इसका इंतकाल हो गया। देखा है जनाजा तैयार हुआ पड़ा इसका। बहुत बड़ी दौलत है अदब की। आप चाहे गजेटेड अफसर हो जाएं, आप चाहे बड़े बिजनेसमैन हो जाएं, काइंडली अपने बड़ों का अदब किया करें, अपने बाप की रिस्पेक्ट करें, अपनी मां की रिस्पेक्ट करें, काइंडली अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करें। उस्ताद से फैज उस वक्त तक नसीब होता है जब तक बच्चा उस्ताद का अदब करता है।
जब बच्चा बेअदब हो जाता है उस्ताद से फैज नसीब नहीं होता। हाँ, जब उम्मती अपने नबी का अदब करता है ना, फिर नबी से फैज नसीब होता है। हिजरत की रात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके गए ना, हजूर हिजरत करते हुए जब मदीने के करीब पहुंचे, क्या मंजर था कि लोग पलट पलट कर, दौड़ दौड़ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमैन शरीफैन को चूम रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग दौड़ते हुए सैयदना सिद्दीक अकबर की तरफ आए, उनके हाथ पांव चूमने लग पड़े। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने जब ये मंजर देखा ना, आपने क्या किया वहां पर? आपने अपने कांधे से चादर उतारी, चादर उतार कर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंखा झीलना शुरू कर दिया। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला की तरफ देखा, आपने फरमाया देखा और इधर मौसम की तरफ देखा। हजूर ने फरमाया सिद्दीक मौसम तो बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, पंखा क्यों झूल रहे हो मुझे? अर्ज की महबूब, ये लोग दौड़े दौड़े कुछ मेरी तरफ आ रहे थे, ये भूल कर ये समझे शायद नबी ये है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं लोगों, मैं नबी नहीं हूं, नबी तो ये है, मैं तो इसका नौकर हूं, बरदा हूं इसका। क्या दौलत अदब किया है। जमाना खिलाफत आया, खुतबा खिलाफत देखने के लिए, पढ़ने के लिए जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर के ऊपर की सीढ़ी पे नहीं बैठे, नीचे बैठे जहां हजूर के कदम लगते। साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए वहां बैठते, आप नीचे बैठ रहे हैं। फरमाया वो मसनद मुस्तफा की है, मुझे उनके कदमों में जगह मिल जाए मेरे लिए इतना काफी है। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का जमाना है, खिलाफत आया, आप मिंबर की नीचे सीढ़ी पे बैठ गए। साहबा ने कहा क्या कर रहे हो अमीरुल मोमिनीन? आप ऊपर बैठे, आप ऊपर बैठे या इससे ऊपर बैठे? उससे ऊपर नहीं बैठते तो नीचे बैठो। फरमाया ये जो ऊपर वाली सीढ़ी है ना, ये तो है हजरत सिद्दीक अकबर के लिए, सिद्दीक वहां बैठा करते थे। ऊपर वाली सीढ़ी जो है ना, मसनद जो है, ये है मेरे नबी के लिए, मैं कोई नबी थोड़ी हूं। उन्होंने कहा फिर आप यहां बैठ जाएं जहां अमीरुल मोमिनीन बैठते थे। कहा ना, मैं शेख की मसनद पे नहीं बैठ सकता, सिद्दीक की बराबरी कौन कर सकता है? अल्लाह, मुझे उसके कदमों में जगह मिल जाए मेरे लिए काफी है। अल्लाह अकबर। ये अदब है। और ये उसका रिजल्ट देखें कि दोनों शेखैन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत ऐसी नसीब हुई कि आज भी रोज़ा रसूल में आराम फरमा 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को दरे रसूल पर सलाम के लिए पेश आते हैं। वो पहला सलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं, दूसरा सैयदना सिद्दीक अकबर को पेश करते हैं, तीसरा उमर फारूक को आकर पेश करते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये अदब है। शब रोज रहमतों और बरकतों का नजूल वाक़े हो रहा है। अल्लाह। इधर एक आशिक रसूल मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला, पता है क्या कहते थे? वो कहते या रसूल अल्लाह, काश आपके किसी कुत्ते का नाम जामी होता।
किसी कुत्ते का नाम जामी होता, आप उसको पुकारते, मैं समझता कि आपने इस कुत्ते को आवाज दी है। अल्लाह अकबर। अपनी हस्ती मिटा दी, अपनी शख्सियत खत्म कर दी। हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। और कहां वो आशिक रसूल शेख हक शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देलवी रहमतुल्लाह ताला जो हर साल हजूर का मिलाद मनाते। इस साल पैसे नहीं है, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते होते। जैसे अब कोरोना की वजह से हालात खराब हैं, लॉकडाउन से लोग बड़े परेशान हैं, मगर मैं दावत फिक्र दूंगा अगर ऐसे हालात भी हो जाएं तो अपने असलाफ से सीखें। शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास मिलाद के लिए लंगर के लिए खर्चा नहीं था। आपने अपनी पगड़ी उतारी, पगड़ी उतार कर बाजार मदीना में तशरीफ ले गए, पगड़ी उतार कर दिल्ली की मार्केट में गए, वहां जाके उसको सेल आउट कर दिया। बेच कर जो पैसे मिले ना उससे लंगर का खर्चा पानी निकाला, हजूर का मिलाद मनाया, मिलाद मना के तो वो तबर्रक जो है वो तकसीम कर दिया। रात हुई, शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देलवी रहमतुल्लाह ताला जब सोए, ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल हक ये तूने क्या किया? ओए तूने अपनी पगड़ी बेच दी। दस्तार इज्जत होती है, दस्तार इसलिए इसको सर पे रखा जाता है, ये इज्जत होती है। अब्दुल हक तूने अपनी पगड़ी बेच दी। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे पास अपना क्या था? ये पगड़ी आपकी दी हुई है, ये दाढ़ी आपकी दी हुई है, ये इज्जत, ये शोहरत, ये मकाम, ये मर्तबा जो कुछ मेरे पास है आका, मेरे पास अपना क्या है? ये जो कुछ है आप ही की तो आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर क्या क्या करम हजूर ने फरमाए, बयान से बाहर है। और इधर दिल्ली का एक पीर शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिद देलवी रहमतुल्लाह ताला हर साल हजूर का मिलाद मनाते। इस साल उनके पास खर्चा नहीं था तो वो बड़े परेशान थे। उन्होंने भुने हुए चने मंगवा लिए। लंगर की देगें पकाने वाला। ये जो लोग मिलाद मनाते ना, इनसे पूछे, इनका बड़ा इश्क होता है। एक कहने के कलीन सब तो सोने होने चाहिए ने, लैटा सब तो बेहतरीन, कराकरी सुथरी होनी चाहिए। फिर उनका बड़ा एक जनून होता है कि इस तरीके से मिलाद मनाना है, ऐसे अंदाज से मनाना है। सुबह